हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27 लिख लीजिए। व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख लीजिए। और जो हमारे वीडियोस हैं उनमें से आप देख सीधे सीधे के आप जो भी लोग देख रहे हैं वो लोग इसको फेयर कॉपी मेंटेन करें। स्पेशली एमपी बोर्ड के लिए फोकस करके बनाया गया है पूरा का पूरा। तो आप लोग इसको एमपी बोर्ड में ऐसा कैसा कॉपी करके फेयर कॉपी बना लें, जैसे आप जनरली कोचिंग्स में बैठ के क्वेश्चन आंसर लिखते हैं उस तरीके से। और अगर आप वैसे करेंगे तो कोई खास दिक्कत आने वाली नहीं है। बिल्कुल आपको पूरा का पूरा सिलेबस पूरे साल भर में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सारा सिलेबस अपलोड कर दिया जाए। तो आप भी हमें फॉलो करते रहिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफाई कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद नोटिफाई कर लीजिए कि जिससे आपको उसके बाद जितना हो सके इसको शेयर करिए। और अगर 100 लाइक्स मिलेंगे तो थर्ड चैप्टर के आगे बढ़ेंगे। ये हमें बताएगा कि हमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, क्योंकि इससे हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ ठीक है, चल रहा है मामला। तो 100 लाइक्स अगर मिलेंगे चैप्टर्स में तो फिर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर दूंगा। एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें हर चैप्टर से 100 ओटी आपको मिलेंगे लगभग लगभग, जो एमपी बोर्ड बेस्ड जितने भी ओटी आते हैं उस तरीके के बिल्कुल एक्चुअल ओटी रहेंगे। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ये क्या करना है। और एक्टिव बने रहिए, एक्टिव बने रहेंगे तो ये सही से चलता रहेगा सब कुछ। पार्टिसिपेट करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने आपको नंबर पहले भी दे रखा है, दोबारा से यहाँ लिखे दे रहा हूँ कि ये नंबर है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए प्रॉब्लम जो भी हो आपकी, या टेलीग्राम पे भेज दीजिए। ये जो है आपको ये नंबर लिख लीजिए, ये नंबर आपको काम आ जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं चार्ज डेंसिटी। तो नाम से ही क्लियर है, डेंसिटी मतलब यूनिट। कोई भी यूनिट में, कोई भी यूनिट क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी कितनी है वो डेंसिटी में मेजर करते थे पहले से। लेकिन अभी तक हम किस तरीके से स्टडी करते आए कि Q1 चार्ज है मान के चलिए, और Q1 चार्ज से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, इसके लिए स्टडी करते आए। अब ये यहां तक तो ठीक है कि हम ऐसे कोई चार्ज खुद से बनाएं, लेकिन आप खुद ही सोचिए क्या, जब कोई कार चल रही होगी मान के चलिए, या कोई बोर्ड मूव कर रहा होगा बहुत लंबा चौड़ा, तो उस पर तो चार्ज इस तरीके से बनेगा, फैला हुआ रहेगा पूरे में। तो ये जो फैला हुआ रहेगा इसी को इन्होंने डेंसिटी, जैसे सरफेस होगा तो ऐसे, लाइन होगी तो इस तरीके से, तो इसको ही डेंसिटी में मेजर कर लो कि डेंसिटी कितनी है। और डेंसिटी से फिर हम, अगर हमें डेंसिटी मालूम है कि इतने से एरिया में कितनी है या इतने से भाग में, तो हम पूरे में निकाल ही सकते हैं, तो टोटल क्यू पता करने में दिक्कत नहीं होगी। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए ये कंसेप्ट पढ़ना जरूरी होता है कि जो भी हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं या जहां क्यू निकालना कठिन है, उसके लिए हमें ये सब कुछ करना होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट है पर यूनिट लेंथ, सरफेस और एरिया। लेंथ, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तीन चीजें। सबसे पहले लेंथ, दूसरा सरफेस एरिया, तीसरा वॉल्यूम। तीन अगर हम यूनिट ले लें तो तीनों में कितना कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये वाली बात करते हैं ऑफ चार्ज बॉडी, जो भी बॉडी चार्ज है उसके। तो ये तो है चार्ज डेंसिटी की। ये क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही छोटा है, आप याद रखेंगे। अब इसकी यहाँ पे हम यूनिट नहीं दे सकते क्योंकि तीन अलग अलग चीजें हैं, लेंथ के लिए अलग होगी, सरफेस एरिया के लिए अलग होगी और वॉल्यूम के लिए अलग होगी। उसके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अगर आपसे जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, लिख लीजिए। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ, explain different type of different types of explain different types of charge density। अगला जो क्वेश्चन है वो explain different types of charge density। सबसे पहले तो कौन कौन सी चार्ज डेंसिटी होती है? तो तीन तरीके की चार्ज डेंसिटी होती है। जब लेंथ की बात करते हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, जब सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये तीन तरीके की डेंसिटी होती है। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है उसे लैम्डा, ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से बनाते हैं, लैम्डा से शो करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है उसको हम सिग्मा से शो करते हैं। इसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, उसको रो से डिक्लेयर दिखाते हैं। ये तीन तरीके की है। और इससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है एनसीईआरटी में केवल हम वही देखेंगे, क्योंकि एमपी बोर्ड मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर जाएगा, तो आप केवल उस पर। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की। सबसे, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ पे जैसे मान के चलिए कि ये पूरी लेंथ है, इस पे टोटल चार्ज क्यू फैला हुआ है। टोटल चार्ज कितना फैला हुआ है? क्यू फैला हुआ है। और लेंथ कितनी हो गई? ये लेंथ यहां से लेके यहां तक एल हो गई।
तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगी वो Q अपॉन एल कह सकते हैं अपन की, Q अपॉन एल होगी। इसी को और आसानी से लिखना हो, मतलब बिल्कुल फिजिक्स वाली बेसिक टर्म्स में, तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा एल, स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल यूनिट। तो बस उसी को हमने इस तरीके से लिख दिया है यहां से। अब ऊपर Q है तो Q की यूनिट होती है कूलम, एल की यूनिट होती है मीटर, तो ये हो गया कूलम पर मीटर। ये आपकी क्या हो गई है, ये कूलम पर मीटर जो है एसआई यूनिट हो गई इसकी। ये अपने को हिसाब किताब में याद रखना है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो पेपर में ये डायग्राम भी एक लाइन बना के, ये सीधा सीधा ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये सब हटा दीजिए और सीधा सीधा ये डायग्राम बना के आप आ सकते हैं कि ये जो लेंथ है उस पर Q चार्ज है, और Q चार्ज के बाद आपने यहाँ इसकी लेंथ को L लिख लिया, इसकी लेंथ को कितना लिख लिया, L लिख लिया। बस ये अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं बनाना चाहें तो जरूरी भी नहीं है, ऐसे बहुत आवश्यक वाला डायग्राम नहीं है। इसके बाद अब अगली बात करते हैं। पहला हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये क्लियर हो गया। अब अपन दूसरे वाले पे चलते हैं कि दूसरा वाला क्या है। दूसरे वाले पे जब आप जाओगे तो दूसरा वाला है सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरा वाला सरफेस मतलब कोई एरिया ले लीजिए, अभी लाइन थी सीधी, अब अपन ने एरिया ले लिया, इस एरिया में चार्ज बिखेर दिया पूरे में। क्यू चार्ज जो है वो पूरे एरिया में, इसका एरिया हो गया ए, तो फिर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, Q अपॉन ए। स्मॉल स्मॉल लेने के लिए इनके आगे डेल्टा लगा देते हैं। कभी ऐसा लिखा मिले DQ अपॉन DA तो भी एक ही बात है, आप याद रखेंगे सेम बात होती है। ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट से डील करने के लिए होता है, ये थोड़े से ज्यादा बड़े अमाउंट से डील करने के लिए होता है। ये बहुत स्मॉल अमाउंट से, ये मीडियम अमाउंट से, एक तरीके से ऐसा मान सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को यहाँ लिख दिया है सिग्मा। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हो गया। सेम क्वेश्चन जैसा पिछले वाले में किया था। पिछले वाले में अपॉन में क्या थी, अपॉन में लेंथ थी, इसमें अपॉन में एरिया है, तो इसकी जो यूनिट है, यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। वहां क्या थी, कूलम पर मीटर, अब यहाँ क्या हो गई, कूलम पर मीटर स्क्वायर हो गई। ये वाली बात ये देख लीजिए। एक और चीज ये यहाँ जो रह गई थी, ये वाली बात ये और देख लीजिए कि जो आपका डेल्ट, अगर हमें कभी Q निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, लैम्डा इंटू एल जो भी आ जाएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डेल्टा एल। अगर डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल, ये इस तरीके से निकाला जा सकता है। फिर अगर आप चाहें तो वो, अगर आपको याद रहे तो रख लीजिए, नहीं तो ये यहाँ तक सफिशियंट है। इस पे आप क्या कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। अगर इतना भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन इतना जरूरी है, ये कंपलसरी है आपको कॉपी में लिखना या जहां भी कुछ। ऐसे यहाँ क्या है, यहाँ हमने क्या किया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये इनटू में आ गया, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा एस हो गया, ये हो गया। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम मतलब हम एक तरीके का वॉल्यूम देख लें कि वॉल्यूम किस तरीके का है। वॉल्यूम, ये हमने डिब्बा बना लिया वॉल्यूम वाला, इसमें पूरे में अंदर चार्ज भरा है, आप ऐसे मान लो, वही की वही बात, क्यू चार्ज भरा है, वॉल्यूम है V, और फिर इसे डेल्टा में कन्वर्ट कर दीजिए, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा V, रो इज इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। यूनिट पे आते हैं, ऊपर होता है कूलम, नीचे आ गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब, तो मैंने ये लिख दिया मीटर क्यूब, तो ये हो गया आपका मीटर क्यूब। इसके बाद इसको इधर ले जाइए तो ये हो गया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डेल्टा बी। ये तीसरी तरीके की चार्ज डेंसिटी हो गई। आप चाहें तो इसमें भी एक छोटा सा ब्लॉक बना सकते हैं इस तरीके से दिखाने के लिए कि ये हमने यहाँ पे यूनिट एरिया में डेंसिटी निकाल रहे हैं रो, ठीक है। या आप इसको ही पूरा शो कर सकते हैं, जरूरी भी नहीं है, कोई में भी डायग्राम जरूरी नहीं। तो इस तरीके से आज हमने देख लिया चार्ज डेंसिटी, और उसके साथ देख लिया चार्ज डेंसिटी के टाइप। ये हमें आगे काम आएंगे। टू मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चंस के लिए ये बहुत ही जरूरी है, तो आप इनको ध्यान रखें, क्योंकि एमपी बोर्ड ने स्पेशली क्या किया है कि डेरिवेशंस की नंबर कम कर दिया है। वो चाह क्या रही है कि आपसे बेसिक कंसेप्ट पूछे, तो 2 मार्कर पूछेगी, 3 मार्कर पूछेगी, न्यूमेरिकल पूछेगी स्पेशल। ये बहुत बड़ा एकदम से चेंज कर दिया है, पिछले साल 9 नंबर के न्यूमेरिकल पूछ के उसने धमाल कर दिया है, जिसकी वजह से फिजिक्स में नंबर कम हो गए। तो ये 3 चीजें पूछने वाली है, तो आप याद रखिए कि बड़े बड़े डेरिवेशन याद करके रट के जो लोग पास हो जाते थे, अब वो कंसेप्ट खत्म हो गया है। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट